गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। सूफी फ़कीर कहा करते थे कि ख्वाहिशों को पूरा करना गुनाह है। अगर तुमने ख्वाहिशों को पूरा कर दिया तो समझो पाप किया। ख्वाहिश कुदरत की दी हुई वस्तु है, उसे पूरा नहीं करना है। एक बुढ़िया ने एक महापुरुष से कहा था, महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता सोने के कटोरे में खाना खाए जबकि और मैं उसे देखूं, जबकि अभी उसके बेटे की भी शादी नहीं हुई थी। अब सोचिए कितनी बड़ी ख्वाहिश है उसकी। गुरुदेव ने कहा कि सुख दो हैं, पहला शातिशय सुख और दूसरा निरतिशय। सातिशय प्रिय मार्ग है, सुख अपनाकर सुख की प्राप्ति। अगले को कितना धन प्राप्त हो इसमें आपको ग्रहण करना है, धन की प्राप्ति से सुख का मिलना। जबकि निरतिशय श्रेय मार्ग है, त्याग कर सुख प्राप्त करना। अगले ने सब त्याग दिया है और सुखी है। शातिशय में ग्रहण करना है और निरतिशय में छोड़ना। आत्मा प्रेय और श्रेय दोनों से ऊपर है। आत्मा में प्रवेश होने पर अकर्म और सकर्म दो दशा होती है। यह दशाएं तीन प्रकार की हो जाती हैं। पहला विद्या की काष्ठपन्ना दशा, दूसरा कर्म की काष्ठापन्ना दशा, तीसरा दोनों का समन्वय दशा। दोनों के समन्वय दशा में गति है। यही अकर्म व सकर्म की दशा है। यही आगे बढ़ने नहीं देता, इसमें भी दो दशा आती है। पहला गति कृष्णा मार्ग और दूसरा अगति शुक्ला मार्ग। यही आत्मा जब गति से अगति की ओर चला जाता है तब शांति नहीं रहती। गति पहला कैवल्य, और गति किसमें? पहले में कैवल्य, दूसरे में आवागमन का स्तंभन होना। आवागमन के स्तंभन में भी दो भेद हैं, पहला अस्थिर सहित और दूसरा अस्थिर रहित। कैवल्य के दो भेद आते हैं, क्षीणादकम और दूसरा भूमादकम। क्षीणादकम आत्मा ऊंचे दर्जे में प्रवेश नहीं कर पाती। उसके लिए किसी बलशाली पुरुष की आवश्यकता है जो स्वयं हाथ फैलाकर उसे ले जाए। इसमें मुक्त होने में स्वयं का प्रयास है। दूसरा भूमादकम, स्वयं भगवान ने वर्ण किया है, आत्मा स्वयं जागृत हो गई है। ग्रहण करने के लिए इसमें भगवान जिसे चाहे मुक्त कर दे। तो सुख क्या है? गुरुदेव ने कहा, अनुकूल परिस्थितियों में जीना ही सुख है। इसमें भी चार भेद हैं। पहला इंद्रिय सुख, बाह्य सुख है। दूसरा मन सुख, तीसरा आत्म सुख, चौथा परम सुख। पहला इंद्रिय सुख, आपकी कामना है कि इतनी संपत्ति हो, सुंदर पति हो, आलीशान बंगला हो, चाहे जैसे उसका मैं उपभोग या उपयोग करूं, यह सब इंद्रिय सुख ही है। दूसरा मन सुख, इसमें भी दो भेद आते हैं। पहला ज्ञान सुख, खूब यश फैले, यह एक
अदृश्य सुख है, दूसरा अज्ञान सुख। फल की संभावना नहीं रहती, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दो शरीर के रगड़ से सुख नहीं मिलता जब तक उसमें मन आपका संयुक्त नहीं होता। तीसरा आत्म सुख। तुम आत्मा राम बनो, आत्मा में प्रवेश करो, आत्मा ही तुम्हारी गति होगी। परम सुख, सारे सुखों का इस तरह मिल जाना, एक भी न रह जाए, वह परम सुख। इसके पश्चात हम सबों ने साधना की, फिर पुनः भजन हुआ। इसके पश्चात 4 जून सन 1994 गुरुदेव ने कहा, वृंदावन में सखी संप्रदाय है जिसमें नथुनी बाबा एवं साहजी मुख्य कृष्ण भक्त हुए थे। ये ललित कुंज में रहते थे, सखी भाव में रहते थे। नथुनी बाबा आँख नाक में नथ पहनते थे, इसीलिए वे नथुनी बाबा जाने जाते थे और इसीलिए उन्हें नथुनी बाबा ही कहा जाता था। नथुनी बाबा 6 महीने में एक बार ही अपना दरवाज़ा खोलते थे। लोगों को उन्हें देखने की भीड़ लग जाती थी। लोग उनसे पूछते तो वे कहते थे, अरे वो कृष्ण मेरा पल्लू छोड़ेगा तब ना, वह छोड़ता ही नहीं, अटखेलियाँ करता है। तो मैं क्या करूं, मैं वहीं रह जाती हूँ, बाहर निकल नहीं पाती। शाहजी भी सखी भाव में थे। एक बार जब नथुनी बाबा ने अपना दरवाज़ा खोला तो शाहजी उसके पास गए और बोले, कू की है जी, दारी ऐसी करेगी जो तो कैसे रहेंगे हम सब जी। ये नथुनी बाबा बोले शाहजी को। तब शाहजी ने कहा, अरे दारी नहीं जी, अब तक की अभिलाषा पूरी हो रही है ना जी। नथुनी बाबा ने कहा, अब क्या, अब सांझ आएगी तब देखना। नथुनी बाबा जब मरे तो शाहजी ने उनका सिर अपने गोद में रखा और कहने लगे, अब तदारी हो गई हूँ ना जी, अब तो सिंदूर लगा करके ही जाऊंगी न जी। ये थे उनका सखी संप्रदाय। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज
की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।